पुनीत ने जब मैंने इसके 2 एपिसोड कुछ पढ़े थे कहीं से, मुझे मेरे पास आए थे कि तुम्हें राम और पुनीत के पीछे पड़ गया था कि प्लीज़ मेरे को ऑडिशन कर लो, एक बार ऑडिशन कर लो। ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि लोग बिलीव करें कि ये है ही असल में ऐसा। दे हैव देयर ओन डिज़ायर्स और उनको अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने में मतलब कोई एक वो जो फॉल्स वाला शाइनेस होता है या बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बस बोल देते हैं हमें ये चाहिए, आप दे सकते हैं कि नहीं। अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस ज़रूरत है एक औरत को, उससे पुनीत भाई बिल्कुल शर्माए नहीं हैं। और ये बहुत कम लोग, नॉट जस्ट मेन, very few men and women can write like this for women. And I think that's the big problem that we have today, is that for the last 25 years, I think the last respected writers were Salim Javed. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ आकृति आपके साथ। इस समय मेरे सामने मतलब ये जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज आने वाली है 18 जुलाई को, इसका नाम है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। जो सामने है यहाँ पर हमारे सीए टॉपर आईटीआर का लास्ट डेट कब है? मुझे भी मेरे सीए से पूछना है। So it's hilarious. I mean, ट्रेलर तो देखा ही होगा आप लोगों ने। मेरे पास प्रिविलेज था कुछ एपिसोड्स को देखने का। मतलब मैं एक तरफ से तो मेरा मन बड़ा पुलकित हो रहा था, अंदर अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी, अरे सही है यार, why not? But at the same time it was like, अगर तो एक्चुअली सोचो उस सिचुएशन में कोई फंसे तो क्या हो। अभी मैं ऐसे बात कर रही हूँ बिकॉज मैंने देखा है, मुझे पता है, लेकिन आई एम श्योर यू वांट टू हियर इट फ्रॉम देम। सबसे पहले वेलकम टू रेड एफएम, सो हैप्पी टू सी यू इन द स्टूडियोज। हेलो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप सब लोगों से, because the topic is अपने आप में thriller. It is a thriller in its own way. Well, it looks funny, but it's a thriller. So each one of you, I want to know why this excited you individually, because I know all of you pick your stuff. सोच के समझ के all the time. And of course we'll talk about the crazy music also. The music director साहब right here, राम संपत जी. So मानव, let's begin from त्रिभुवन मिश्रा से ही शुरू करते। मतलब पुनीत ने जब मैंने इसके 2 एपिसोड कुछ पढ़े थे कहीं से, मुझे मेरे पास आए थे कि तुम्हें राम और पुनीत के पीछे पड़ गया था कि प्लीज़ मेरे को ऑडिशन कर लो, एक बार ऑडिशन कर लो, क्योंकि इतना क्रेजी, एट द सेम टाइम इतना सेंसिटिव कैरेक्टर, इतना क्रेजी और इतना फनी। मतलब मैं खुद जब एपिसोड पढ़ रहा था तो हर थोड़ी देर में रुक के मुझे हंसना पड़ रहा था कि यार ये लाइन यहाँ पे कोई कैसे लिख सकता है। तो वो ऐसे ना बहुत रेयर आती हैं ऐसी स्क्रिप्ट्स आपके सामने से गुजरती हैं, तो कई बार कोशिश होती है कि जैसे कैसे पकड़ लो उसको, दबोच लो। तो मैंने दबोचा और किस्मत से मुझे मिला इतने ब्रिलियंट एक्टरों के साथ काम करने का मौका, इतने अद्भुत प्रोड्यूसर जो कभी दिखे ही नहीं सेट पे, जो एक्चुअली बेस्ट प्रोड्यूसर होता है कि सब सही चल रहा है, और पुनीत जैसा माइंड जो वहाँ से जो कैरेक्टर्स निकलते हैं, एंड अमृत ने जो डायरेक्ट किया है, पुनीत ने जो मिलकर डायरेक्ट किया है। मतलब एक बार भी आपके दिमाग में नहीं आएगा जज हो जाऊंगा? अरे मतलब ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि लोग बिलीव करें कि ये है ही असल में ऐसा। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है कि ये है ही ऐसा, यही है त्रिभुवन, इसने अपने अंदर का कुछ परफॉर्म किया है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स है एक्टर के लिए। कुछ परफॉर्म किया। मुझे देख के मतलब ऐसे मतलब खुले में डिस्कशन नहीं कर पा रही थी, मैंने कहा ठीक है इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिसका भला हो व्हाई नॉट। वैसे भी भला होने की बहुत जरूरत है, दुनिया में बहुत स्ट्रेस है। Coming to you, this crazy thriller, मजेदार comedy, I mean it's just madness. What was one thing which made you like नहीं ये तो करना है? Because I know you do your projects बहुत judiciously. यार अगर आपने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, अगर आप पूरा देखें तो आप जैसे कि श्वेता शोभा का रोल निभा रही है, फिर नैना सरीन है जो अशोक लता का रोल निभा रही है, और यामिनी दास जी हैं जो मंडो बुआ। सो द फोर women that make the world of Tribhuvan Mishra challenging and fun, I hope, if I may say so. So these women who are in his life are not just there to as satellites. They have their own agency, they have their own desires, और उनको अपने desires को express करने में मतलब कोई एक वो जो
फॉल्स वाला शाइनेस होता है या बोलूँ कि नहीं बोलूँ, बस बोल देते हैं हमें ये चाहिए, आप दे सकते हैं कि नहीं, आप नहीं दे सकते तो हम यहाँ जा रहे हैं, आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए. तो ये जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है, एजेंसी है, और अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस ज़रूरत है एक औरत को, उससे पुनीत भाई बिल्कुल शर्माए नहीं हैं. और ये बहुत कम लोग, नॉट जस्ट मेन, very few men and women can write like this for women. That's right. I agree. You know, and from an age group of Mando Bua is Yamini ji is hilarious and an incredible actress, and she has played a woman in her 70s. And her desires are as valid as somebody in their 40s or less, you know. So this was, अभी क्यों ना बोलेंगे भाई? मिलता कहाँ है ऐसे? क्योंकि 40 के बाद तो women are not even women anymore, ना? We are Instagram reels all over saying, if you're hitting 40, these are 10 things you need to do. I mean, what are they going to? What is this? मेरे को कोड हो रहा है. हाँ क्या? You're hitting 40. #1 delete the app. क्या म्यूजियम में जाएंगे क्या 40 के बाद? Like you know, so in a world like that, which is so obsessed with just like you know the young and the young, it is really lovely to लगा के हालत खराब. हाँ रता बताओ क्या आपने क्यों हाँ कहा? मैंने हाँ कहा because I agree with you. And I completely agree with her on the part that it was a very exciting script with both मानव and तिलोत्तमा. मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि जब मैंने ऑडिशन दिया और फिर when I got the role और मुझे जब एपिसोड्स पे भेजे गए, मैंने एक सीटिंग में पढ़ी थी. आई कुडंट स्टॉप रीडिंग इट एंड आई वाज सो माइंड ब्लोन कि इतनी वाटर टाइट, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग, सेंसिबल स्क्रिप्ट बहुत कम मिलते हैं एक्टर्स को. और एज एन ऑडियंस इट एक्साइटेड मी अ लॉट. इट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू वॉच बिकॉज सारे कैरेक्टर्स बहुत डिस्टिंक्ट है. लाइक इवन एवरी कैरेक्टर डाउन टू एनी कैरेक्टर दैट यू वॉच, इवन इफ दे आर कमिंग फॉर 2 scenes, आर सो डिस्टिंक्टली रिटन. उनकी भी बैक स्टोरीज और उनकी डिजायर्स, उनके सेंसिबिलिटीज को ध्यान रख के किया गया. इट्स नॉट लाइक दे वर देयर द एक्टर्स फॉर 1 day, so you know it's given less importance. Not at all. We were all as actors, as characters on the same plane. That was beautiful. I think that shows the credibility of the makers, of the writers. And आप अपने कैरेक्टर्स को, अपनी राइटिंग को आप कितना लेयर कर सकते हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. And truly I think we don't see characters like these for women or men. What excited me the most was, you know, there's a saying that हम सबके 3 चेहरे होते हैं. एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक जो अपने दोस्तों को दिखाते हैं, करीबी को दिखाते हैं, और एक जो होते हैं. तो ये तीसरे चेहरे की बात है. ये shows तीसरे चेहरे के बारे में है. तो वो मुझे बड़ा exciting लगा because I think all of us have those 3 faces that, you know, the third one that we don't show. There is a slight grey, a tinge of pigment, a tinge of color. Why even grey? You know, it could be any color that we have that we don't really show. But this show is about that. ये पुनीत का तीसरा चेहरा है. ये पुनीत जी का तीसरा चेहरा है. अभी तक मतलब when I was watching it, I was like कि मतलब एक गाना नहीं है, हमको कहते सुपरमैन, ऑन कर लो हैंडीकैम फ्रॉम AM to PM, मतलब फ्रॉम दैट जोन. वो तो कॉमेडी में चला गया था. इधर मतलब मजा आ रहा है, लेकिन फिर तरस भी आ रहा है. बेचारा सीए आदमी, शरीफ आदमी, जिंदगी में सही चल रहा था, बाल बच्चे पाल रहा था. कहाँ का शरीफ है, नोएडा का सुपरमैन है ये तो. So, आपकी क्या कहानी इससे जुड़ी हुई? So for me it's a double whammy because I'm producer and music composer on this. Yes. And I've only done the songs. The score is done by this incredible composer called Anurag Sekia. Anurag has done music for many shows and many. He's just had huge success with the music for Panchayat. So first of all, I just want to say this because I'm a huge fan of Anurag's work. Now I got dragged into doing the songs purely, matlab, out of not having any other choice. घर की मुर्गी. कि भाई अभी राम संपत है तो म्यूजिक कैसे? अब मैं पेला गया, मतलब मैं मुफ्त में पेला गया मैं. But it's a pleasure and it's a privilege to work first of all with Puneet's writing. So in terms of how I met Puneet as a collaborator and as a partner is because we work together. We are bonded in pain actually. Because we are bonded in failure. Bonded in pain. Yeah. So because we worked on this film together, which coming from heart, no? Heart, straight away from here. Yeah.
So because we worked on a film together called Bangistan, and he had written that film and I'd done the music for that. And when it didn't work, both of us felt very bad. But it was his first film. It was my nth failure. So I had much more experience in failing. So I was of help to him then. So so that's how we bonded. That's how we became friends. And when he wrote Mirzapur, I was one of the first people to read it. So and I told him it's incredible, and I told him something then which is kind of relevant to how he's written Tribhuvan as well. Puneet writes in Jenga. It's like Jenga. It's so complicated. It's like Jenga. The game Jenga where you put all the blocks together. So Everything is like connected and very delicately connected. Very delicately Seriously. interconnected. Nice. So I Well told him, put, yeah. I told him like you write like Jenga. So how are we going to edit this? Yeah, like Jenga. So how are we going to edit this? तो इसको edit करने में मतलब जान निकल जाएगी. Jenga after drinking alcohol. Totally. So how so we had very interesting conversations then. So we always I love writers first of all because I think they're the heart of our industry. And I think that's the big problem that we have today is that for the last 25 years, I think the last respected writers were Salim Javed. After that, I don't think we have brand marquee names as writers. I think Abhijat Joshi and Rajkumar Hirani as a pair are the only other, and I would say to some extent, what's happened with Juhi and Shujit. But that you very rarely see writers given the credit that they deserve. And I think Puneet is one of them. He's up there with the best of them. And so when, he didn't end up writing Mirzapur season 3, I was one of the first people to get that call. Wow. And he had an idea. And he said, when I get that phone call, and I know from the first, he calls me Ram Bhai. So there's a Ram Bhai. And no, that's one. Okay. And then there's a Ram Bhai. That's the call when I know something's cooking. Okay. So I went, हाँ Puneet bhai बताइए. And he said, एक idea है मैं आपको बताऊं. I said, हाँ and I'm like, I'll shut the shop. Puneet's got an idea, So and he told me this idea feverishly over the phone, and I was like, Puneet, this is insane. It's bananas. So he said कि मैं जा रहा हूँ and I'm going to... So basically that's how we became producing partners. We became producing partners simply because we trust each other. We have the same value system. So that really led to us becoming producers and us forming Rangila Pictures and making Tribhuvan. But the most amazing thing about Tribhuvan is that I think the casting... नाम भी क्या चुन के रखा त्रिभुवन? Tribhuvan Mishra CA topper. You can't get more Sattvic than that. You know what I mean? त्रिभुवन CA topper. I was knocking in saying CA topper. See it up. That's very funny actually. Kink level. Next level. नॉक तो करना पड़ नॉक तो कर रहा है लेकिन पूरी ITR रिपोर्ट आराम से भरी जाएगी. नहीं देखिए काफी हम polite वैसे भी बहुत लोगों को मतलब ऑफेंड कर रहे हैं लेकिन क्या है कि तबीयत से ऑफेंड कर रहे हैं ऐसे नहीं है कि मतलब हाफ मेजर्स नहीं होने चाहिए ऐसी चीजों में तो या तो पूरा खुशी से करो या यार छोड़ दो क्यों कर रहे हो अच्छी साफ सुथरी चीजें बनाओ like ढंग से like full power 100 के 100 नहीं तो मतलब but that's how the writing is that's exactly what she means पूरा जो शो है फ्रंट फुट पे खेला गया ये वीरेंद्र सहवाग वाला शो है ये बिल्कुल मतलब द्रविड़ का बहुत बड़ा फैन हूँ लेकिन ये द्रविड़ का शो नहीं है मैं रिव्यू कर रही थी आज शो पर मेरे शो के टाइम पर तो ट्रेलर ऑफ कोर्स आई वाज सेइंग इन थिंग्स तो माय प्रोड्यूसर वाज हियर ओनली तो आई वाज बिकॉज़ इट वाज अ लॉन्ग लिंक तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं थोड़ा रुक रही थी संभल रही थी कह रहे जब शो में नहीं है तो आप क्या हटक रही हो ढंग से बोलो ना बोलो ढंग से मैंने हाँ मधुर मिलन बोलो ढंग से मैंने कहा सो ऑफ कोर्स इट्स नॉट मधुर मिलाप वेरी एक्साइटिंग नरमी है उसमें अंदर वो जो चमकीला सा दिखता है हाँ दैट्स इनक्रेडिबल पुनीत का जो छोटी छोटी चीजें आप एक्चुअली अगर आप शो देखेंगे और नोटिस करेंगे इसमें इतनी सारी बारीक चीजें हैं जो आपको पीछे कहीं इधर कहीं दिखती रहेंगी आपको लगेगा डैम मैन कितना अच्छा कनेक्शन है हर चीज का मानव आई रियली वांट टू नो यार तो सीए की भी तैयारी करनी थी और हिसाब किताब की भी कितना प्रेप कैसे किया एक्चुअली इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे लगता है कि ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस जो बुने गए हैं जो कैरेक्टर्स जो लाए गए हैं इट इज एक्चुअली एक ही इसका आइडिया है टू
एंटरटेन यू गाइस, नथिंग एल्स. सो क्या है ना कि हम लोग सब जो कर रहे हैं, जितना भी प्रेप, जितने भी वियर्ड कैरेक्टर्स हैं ना, उससे ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है इसमें जो आपने देखा नहीं है. वो आपके अगल बगल, क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन का हूँ, होशंगाबाद से आता हूँ, तो मैंने ये सब देखा है. ऐसे सारे लोग मेरे अगल बगल हैं. उसमें जितना तड़का लगा है, जो आपको लगता है सी ए टॉपर जब मैं नॉक करता हूँ, ये एक्चुअली इट्स गोना एंटरटेन यू सो मच. तो आपको लगेगा थैंक गॉड इस बेसिक लाइफ में ये एक तड़का है जिसके कारण ये शो इतना एंटरटेनिंग, थ्रिलर और इतना पागलपन लिए है. तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर मेकिंग जस्ट टू कि अरे ये तो देखो हम ऐसा कर देते हैं या सेक्स डालते हैं. नो, एवरीथिंग इज़ फॉर योर एंटरटेनमेंट. एंड हम लोगों को इतना मज़ा आया है शो. मतलब हमको याद है कुछ सीन्स हम लोग कर रहे थे, हम हंस हंस के मतलब Set पुनीत पे को बहुत बाद में मुश्किल होता था कुछ बोलना पड़ा कि लिसन अभी टाइम खत्म हो रहा है, एक टेक बचा है, चलो करते हैं, नहीं तो अभी हंसना बंद करो. इतना मुश्किल है कि नहीं हंसना. सुमित गुलाटी जो है, मतलब so good. मैं आपको पता है जब उसके साथ मैं टेक करता था, मैं जनरली अगर वो यहाँ खड़ा है तो मैं इधर देखता था, क्योंकि अगर मैंने उसकी आंखों में देखा नहीं, आप इतना ब्रिलियंट एक्टर है वो, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट. Yeah. बहुत बहुत बढ़िया. तिलो, तो मैं इस पूरे किरदार को जो आप प्ले कर रही हैं, यू नो, शी इज आउट देयर, शी इज सेइंग पति थोड़ा नहीं काफी इडियट है, डेफिनेटली. एंड इतना भी ना बोलिएगा. नाच के तो आपको दिखाएंगे. पूरा देखे ना, सारे एपिसोड्स देख. which part of you as an actor got really challenged? मतलब इस तरह के किरदार को जब आप प्ले करते हैं जहाँ पे इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, सेंस ऑफ यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय लाइफ, एंड देन यू वांट टू फिगर आउट आल्सो. वाज इट अ कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत It was a very complex part, and she wears her heart on her sleeves, and she has a huge transformation, and she has an arc, you know. So I knew, of course, what was coming, but when the writing is so good, when every beat is written, you just have to show up. And because I was so confident about Puneet, you know, that and that if he chose me, I would not choose me for this part, you know. Why would you say that? Because I didn't grow up with the language of Bollywood, and she's obsessed with Bollywood, and she's a huge fan and a film buff, and you know, dreams in Technicolor, and of the dances and the songs, and I just felt like had he chosen an actor who also grew up with a similar shared love, perhaps she could have brought out something in Bindi that I can't, and I had that reservation. But because he chose me and I trusted, you know, him immensely, what I did realize that yes, maybe, you know, that the thing is that Bindi doesn't have to be an incredible dancer. She just needs to express how much in love she is with the idea of love, you know, and what a hopeless romantic, so many women, right? I was just watching and saying, ये तो टकला सड़ेला सा दिखने वाला, उसका attitude दे रहा है यार. What is wrong? मतलब, so, and that's the reality of so many But women. when she dreams of him only, na? Yeah, that's true. But you know that situation particularly, it felt like for many people, you know, you आपके अंदर इतनी भावनाएं, इतने अरमान होते हैं, you deck up, dress up, अरे ऐसे नहीं तो ऐसे बात बने, ऐसे और नहीं तो किसी ऐसे ने बात- notice भी नहीं किया किसी ने या notice कुछ भी नहीं ऐसे किया, कुछ मतलब बोल दिया. काफी annoying हो सकता है. हाँ, काफी अनोइंग हो सकता है. और जैसे आपने कहा कि आप ये you know, you went on the looks of the husband, right? But even a man like him who's a gangster seems so insensitive. When you see where the show goes and where his character goes, then you realize that Puneet is not judging anyone, neither the men nor the women. He is harsher towards the men for sure, you know, and but he doesn't lose in his anger towards them or his realization of how, you know, egoistic, you know, certain hinterlands can be. He doesn't forget to have empathy. So even the husband or a woman is not judged for being in her 40s or 70s. Just like that, a man is also not judged based on whether he has hair or doesn't have hair. And I love that about him. Wow. I love that about this world, you know. मतलब हंसते हंसते काफी चीजें समझ में भी आ जाती हैं. There are a lot of things which we figure out. Shweta, your most that part, you know, you have played so many interesting characters in past also, and
बट इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो आप प्ले कर रही थी From जहाँ पर childhood. इसको साफ सीरियसली जिसमें इसको भी सब कुछ करना है, सब कुछ सीखना है, and she wants to live life too. What part of you unlocked yourself as an actor to do the justice to this kind of kirdar? So two things. पहला तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि राइटिंग बहुत एक्साइटिंग लगी थी और ओवरऑल, बट शोभा जो मेरे किरदार का नाम है उससे कनेक्ट करने के लिए दो चीज़ें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. एक तो उसका नाम शोभा है, राइट, शोभा में रहना चाहती है. हाँ, एंड द आर्क दैट द कैरेक्टर हैज, जब आप देखेंगे, शायद आपने ट्रेलर में भी देखा है, दैट शी इज फायरिंग द गन्स एंड हाँ, तो साड़ी भी पहना है एंड शी लुक्स शोभा, बट शी लाइक्स टू फायर द गन्स. और हमारे देश में ना आई थिंक ओवरऑल सोसाइटी में ना आपका जो नाम है वही आपकी आइडेंटिटी है. हमने हमारी फिल्मों में विलेन है तो उनका एक पर्टिकुलर नाम होगा, अगर कोई वैम्प है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा, अगर वो कूल है तो she'll be a Tanya or a Tina, or Mona Darling or a Gabbar, or Sita. There is something about the name that reflects identity, and Shobha breaks that, and I loved it. I was like, she is Shobha and she fires the gun. I love it. I'm on board. बताओ कब से शुरू करना है. तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा. In fact, even with Tribhuvan Mishra, I mean, it's the most ideal name ever. It's Tribhuvan Mishra, CA topper. You can't top that. But तो एक तो वो, और दूसरा of course I've never done action. I think Shobha is very cool. I think she's extremely cool. She's one of the smartest women I've met. I mean, Shobha को छोड़ने में मुझे बहुत वो लग रहा था. I was like, oh God, I'm going back to Jane Austen. I want to, remain Shobha. तो yeah, I think, और काफी एक्शन किया है शोभा ने, काफी एक्शन किया है शोभा ने. Thank you so much. It was lovely chatting with you guys. Thank you so much and wish you all the best for Tribhuvan Mishra ji. CA topper. बजाते रहो 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो.